हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम करने वाले हैं मार्च का राजस्थान करण। इससे पहले हम इंडिया मार्च का सारा करण कर चुके हैं, जिसमें स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल सम्मेलन, हमने सब कुछ किया है, अवार्ड्स। अब ये हमारा लास्ट पार्ट बचा है मार्च का राजस्थान करण, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, पूरा राजस्थान एक वीडियो में ही खींचेंगे, फास्ट फास्ट करेंगे। डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए, डॉक्टर अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला गया, किसको दिया गया? कौशिक पवार को, उदयपुर के हैं। कौशिक पवार को उदयपुर के हैं। देखो, अजीत यानी कि जिनको कोई जीत ना सके, वो कौन होगा? जिसके पास में क्या होगी? पावर होगी। जिसको जीत नहीं सके उसके पास में क्या होगी? पावर। पावर से क्या हो गया? पवार। कौन से पवार? आपका इनका नाम है कौशिक पवार। ठीक है, कहाँ के हैं? उदयपुर के हैं। तो उन जिसको जीत नहीं सकते, जिसके पास पावर होगी, उसका उदय तो निश्चित है। उदयपुर लोकेशन भी याद रखिएगा कि ये कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं, जयपुर के नहीं है। फिर है आपका जीटो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल कॉन्क्लेव एंड विश्व नवाकार महामंत्र 2.0। तो ये सीधा ही आ सकता है कि इसका आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ। जीटो एक्चुअल में है क्या? ये आपका जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जैन ग्रुप का नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म जीटो है। इनका कॉन्क्लेव हुआ था 1 मार्च को, मार्च के स्टार्टिंग में ही हुआ था और जयपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज राजस्थान की सेकेंड डायमंड लैब। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की सेकंड डायमंड स्लैब कहाँ पे है? आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर बीकानेर में है। फर्स्ट जयपुर में थी और सेकंड कहाँ पे बनाई इन्होंने? बीकानेर में। देखो, डायमंड, डायमंड से कैसे याद रखें कि तुलसी के आपने बीज देखे होंगे, तुलसी के बीज कैसे है? डायमंड्स जैसे हैं, डायमंड जैसे, ऐसे याद रखिए। तो डायमंड स्लैब कहाँ पे है? तुलसी सेंटर कहाँ पे? बीकानेर में। डायमंड जैसे हैं और डायमंड को हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज आपका गिव अप अभियान। देखिए, गिव अप अभियान आप सबने सुना होगा, ये न्यूज में रहा है। गिव अप अभियान का संबंध किससे है? देखिए, जो खाद्य सब्सिडी है उसको त्यागने हेतु है, स्वेच्छा से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी सारे लोग ये नॉर्मली खाद्य सब्सिडी किनको मिलनी चाहिए? जो बीपीएल वगैरह के लोग हैं उनको। तो अगर आप बीपीएल लाइन से बाहर आ गए हैं तो आप अपनी मर्जी से आप क्या कीजिए? खाद्य सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो उसके लिए ये गिव अप अभियान नवंबर 2024 से स्टार्ट किया गया था। इसमें फर्स्ट कौन रहा? भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें फर्स्ट कौन रहे और इसका संबंध किससे, वो तो आप समझ चुके हैं। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने त्यागी अपनी सब्सिडी? एक तो आपका भीलवाड़ा में और एक आपका हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में देखिए, भील लोगों के पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं है और जो हनुमान जी वो भी स्ट्रांग है, उन्होंने भी क्या कर दिया? अपनी सब्सिडी को त्याग दिया। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड। किसको मिला? जितेंद्र शर्मा को। देखिए, ग्लोबल इम्पैक्ट, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब आप क्या हो जाओगे? जीत जाओगे। जब आपकी विनिंग हो जाएगी तो पूरी दुनिया आपसे प्रभावित होगी, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितेंद्र शर्मा। और इससे पहले हमने जो अजीत पढ़ा था वो कहाँ पे? अजीत किसके पास में? पावर के पास में, यानी कि पवार, कौशिक पवार उदयपुर के थे। नेक्स्ट इज गरिमा परियोजना। गरिमा परियोजना इज इम्पोर्टेंट। कहाँ की परियोजना है? जयपुर की है। किसके लिए है? दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग निर्माण हेतु आर्थिक सहायता है। किसके लिए? आपके दिव्यांग जनों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, दिव्यांग जनों को अंगों के निर्माण के लिए क्या दे रहे हैं? आर्थिक सहायता दे रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगी। फिर आपका सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स कॉन्क्लेव। तो देखिए, आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? ये स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, 3 से 5 अप्रैल को। कहाँ पे? पुष्कर में। देखिए, आपको सिविल डिफेंस सीखने गए आप, और आप एकदम फूल जैसे सॉफ्ट थे, पर आपको डिफेंस आ गया, एकदम कोमल लोगों को भी डिफेंस सिखा दिया। तो पुष्कर, फूल जैसे सॉफ्ट थे, पुष्प जैसे। तो ये कहाँ पे हुआ? पुष्कर। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? जन सुरक्षा की गारंटी। तो ये तो आपको याद रह जाएगा। और इसके पोस्टर का विमोचन किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने। तो इसका लोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राजस्थान सूक्ष्म व लघु उद्यम सुविधा परिषद की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 6 मार्च को जयपुर में हुई थी।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुरेश ओला उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं। और राज्य में कितने सुविधा परिषद का गठन किया गया? 14 परिषद का गठन किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ये। अब नेक्स्ट देखिए, 2 विधेयक है और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। पहला है आपका राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक। कब आया ये? 5 मार्च को आया। कब आया? 5 मार्च को आया। ठीक है, 5 तारीख को आया। और 2026 का कौन सा विधेयक है? 5वां ही विधेयक है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट ऐसे ही आएंगे, ये कब आया, कौन सा विधेयक है और इसको, इसमें क्या इसके नियम है। तो इसमें क्या किया गया, एक तो दुकानों में दैनिक कार्य की समय टारगेट रख दिया कि 10 घंटे, 10 घंटे ही दुकानों में काम होगा। यूं नहीं किया 24 घंटे दुकानें खुली है और वहां पे काम करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, 10 घंटे। ठीक है, जो प्रशिक्षु है उसकी न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 14 साल। ये इंपॉर्टेंट है कि 14 साल से कम को तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा। एक तो ये हो गया न्यूनतम एज। एक दूसरा ये है कि 14 से जो 18 साल के आपके प्रशिक्षु है या जो काम करते हैं, वो किशोर रात में कार्य नहीं करेंगे। तो 14 साल से कम के तो कर ही नहीं सकते, और 14 से 18 वाले रात को नहीं करेंगे। और दिन में कितने घंटे करने हैं? 18, 10 घंटे। ठीक है, ये 5वां विधेयक था। अब ये 6ठा विधेयक है आपका, राजस्थान विषुब्ध क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध। विषुब्ध क्षेत्र स्पेशल लोकेशंस होती है, मतलब जो बैन एरिया है। आप ऐसे नहीं कि वो संपत्तियों को आप क्या कर रहे हो, उनका अंतरण करवा रहे हो, उनका अंतरण नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये विधेयक था। ये 2026 का 6ठा विधेयक है और 6 मार्च को आया था। राजस्थान इसका विधेयक को लाने वाला कौन सा राज्य है? सेकंड राज्य है। पहला राज्य आपका गुजरात था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामुदायिक किसान किस्म के रूप में किस किस्म को पंजीकृत किया गया है? तो नागौरी पान मेथी को पंजीकृत किया गया है, जिसके लिए गीता देवी जो मुंडावा ग्राम पंचायत से संबंधित है, उन्होंने आवेदन किया था। तो नागौरी पान मेथी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएम कुसुम योजना के तहत रामनवमी पर स्थापित नए सौर संयंत्र किए गए हैं। 12 संयंत्र किए गए, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर है महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, एक ऐसे इमेजिन कीजिए, अगर आप कुछ चीजें इमेजिन करते हैं तो आपको इजीली याद रहती है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, एक महिला को, या आप इमेजिन कीजिए कि एक महिला, आपने देखा होगा कि हम रोड पे जाते हैं, लोग फूल बेचते हैं, है ना। एक महिला क्या कर रही है? फूल बेच रही है। महिला बेच रही है, ऐसे बिकन हो गया, क्या बेच रही है? फूल। फूल यानी कि कुसुम। ठीक है, फ्लावर्स। और महिला का नाम भी आप याद रख सकते हैं कि महिला का नाम कुसुम है। ठीक है, और कहाँ पे बेच रही है? राह पे बेच रही है, राह पे। तो राह पंचायत, ग्राम पंचायत की है ये, डीग की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा एफर्ट ऐसा लगाया है, आप इसको याद रखिएगा। क्यों मिला इनको? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के लिए इनको मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, 2025 का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? जितेंद्र सोनी को। जयपुर के पूर्व जिला कलेक्टर है, जिन्हें इनकी रचना थी भारगमा कहानी संग्रह के लिए मिला है। इस पर पहले आपके 2024 में एक फीचर फिल्म भी बन चुकी है राजस्थानी भाषा में। और इनकी अन्य रचनाएं अगर आपसे पूछे तो रणखार, रेगमार, ये भी है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है कि इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें 2016 में युवा पुरस्कार मिला था। तो रणखार के लिए इन्हें युवा पुरस्कार मिल चुका है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हिंदी भाषा में किसको मिला है आपका? जीते जी इलाहाबाद को मिला है। ये रचना किसकी थी? ममता की। और इंग्लिश में आपका मिला था क्रिसमस, क्रिसमस से रिलेटेड रचना थी, और ये किसकी थी? नव तेज की थी। तो ये आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आपका पढ़ाई विद एआई पहल कहाँ की है? पढ़ाई विद एआई पहल भी इंपॉर्टेंट है आपका, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। टोंक की है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको अगर स्कूल में आप पढ़ाई नहीं करेंगी तो आपको कहाँ पे डाल देंगे? टंकी में डाल देंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी अगर पढ़ाई नहीं करोगे। तो पढ़ाई विद एआई पहल कहाँ की है? टोंक की है। क्लास 10th में आरबीएसई मैथ्स के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिर है आपका उद्यमी संवाद समारोह। उद्यमी संवाद समारोह कब हुआ और कहाँ हुआ?
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। विभाग इजी है, उद्योग वाणिज्य विभाग। कब किया गया इसका? 18 मार्च 2026 को। 18 मार्च 2026 को, और 3 नई पॉलिसी लॉन्च की गई इसी दिन। ठीक है, ये तीनों की अगर लॉन्च डेट पूछे तो ये है आपकी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी पहला, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एरोस्पेस डिफेंस नीति और राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और ये जनवरी में इनको मंजूरी मिली थी। मतलब जनवरी में देखा जाए तो पॉलिसीज का पूरा बायोडाटा इन्होंने दिया था कि हम ये पॉलिसी लाएंगे और उनको लॉन्च करेंगे। कब मंजूरी मिली थी? जनवरी में मंजूर हो गई थी। ठीक है, पर लॉन्च कब की गई? ये 18 मार्च को। कब लॉन्च की गई? 18 मार्च को। कैसे याद रखेंगे? जैसे 8 मार्च आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के 10 दिन बाद 18 मार्च को क्या किया इन्होंने? पॉलिसीज लाई है, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क। किस कार्यक्रम में लाई? उद्यमी संवाद कार्यक्रम में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। तो ये आपको याद रह जाएगा। और ये तीनों पॉलिसी का वीडियो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इनसे क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में, और अभी भी आएंगे, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हो गई। मार्च में तो ये लॉन्च हो चुकी है, तो मार्च करंट में भी ऐड हो गई। जनवरी करंट से ये चलती आ रही है और हर एग्जाम में आ रही है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जल संसाधन के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सारा राजस्थान करंट सिर्फ इम्पोर्टेंट ही ऐड किया गया है। तो देखिए, जल संसाधनों के लिए मैनेजमेंट के लिए हमारा राजस्थान जल ग्रहण भू संरक्षण विभाग ने समझौता किया है। भू संरक्षण विभाग ने, पेयजल विभाग नहीं है, ये याद रखिए। जल संसाधन का संरक्षण तो किसका करना है? पेयजल का थोड़ी करना है। जो भूमिगत जल है उसका करना है। और किसके साथ में किया है इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ किया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? एकदम डाउन में है आपका, वहां एकदम अंटार्कटिका के पास में है, तो पानी वहां पे पूरा है, इसलिए उसके साथ किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस किस की भागीदारी है। राजस्थान से आपका एमपीयूएटी उदयपुर, कौन सी संस्थाओं की भागीदारी है ये देखिएगा। ये आपका जल संसाधन मंत्रालय हो गया। फिर भारत में आईआईटी रुड़की, मद्रास और गुवाहाटी की, और ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न सिडनी और फ्लिंक्सर विश्वविद्यालय द्वारा ये समझौता किया गया है। तो ये एक तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नेक्स्ट है हमारा सीएम विकसित ग्राम व वार्ड अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। सीएम विकसित ग्राम और वार्ड अभियान की शुरुआत कब की गई? 19 मार्च को। देखिए 18 मार्च को तो हम क्या लाए? 3 पॉलिसी लाए, किससे रिलेटेड? उद्योगों के से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर वाली, एरोस्पेस वाली और औद्योगिक पार्क वाली। फिर 19 मार्च को अगले दिन हमने क्या कर दिया? गांवों के लिए। वो तो उद्योग तो शहरों में होंगे, अब गांवों और वार्ड के लिए शुरू कर दिया। ये कब हुआ? 19 मार्च को भजनलाल शर्मा ने स्टार्ट किया। 19 मार्च से कब तक? 15 मई तक, इसको याद रखिएगा। 19 मार्च से कब तक? आपका 15 मई तक। ग्राम पंचायत और वार्डों में के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए, उनका डेवलपमेंट कैसा हो, मॉडल कैसा हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके लिए। ठीक है, फिर है आपका एक अवार्ड है आपका, 6th मछली व वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर में किया गया। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला? आपका अनिल बिश्नोई हनुमानगढ़ के हैं और दर्शन कुमार उदयपुर के हैं। दोनों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों किससे संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी, वन में आप वन के देखिए, कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता है वनों का संरक्षण करो, पेड़ नहीं काटो? आपको पता चलता होगा, विश्नोई संप्रदाय। तो यहाँ पे एक तो कौन हो गए आपके? अनिल बिश्नोई। ठीक है, दूसरा वन में क्या होंगे आपके? वन्य प्राणियों के क्या होंगे? दर्शन होंगे। तो दूसरे कौन हो गए आपके? दर्शन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अनिल कहाँ के हैं विश्नोई? हनुमानगढ़ के। विश्नोई संप्रदाय कैसा है? इन्होंने ब्रेवरी दिखाई हनुमान जी जैसी, पेड़ों से लिपट गए और उनको बचाने के लिए। तो हनुमानगढ़ के हैं, इनका सड़क अभियान किससे रिलेटेड था? काला हिरण के संरक्षण से। फिर दर्शन कुमार कहाँ के हैं? उदयपुर के। उदयपुर अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहीं पे वन्य जीवों के दर्शन होंगे। और यहाँ पे किसके लिए इन्होंने? मैनार बर्ड विलेज के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसका अप्रैल करंट में आपको एक और पढ़ने को मिलेगा, मछली पुरस्कार। मछली पुरस्कार किसको मिला है? आपका अनीता चौधरी को मिला है। अनीता
चौधरी को। तो ये भी आप याद रखिएगा, हम अप्रैल करंट में भी देख लेंगे। तो ये दोनों ही अवार्ड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका गौरव सेनानी सम्मान समारोह कहाँ पे हुआ? चूरू में हुआ। इसकी लोकेशन ही बस याद रखिए कि कहाँ पे हुआ, चूरू में। देखिए सेनानी आर्मी में जाते हैं तो उनको पावर चाहिए, तो उनको हम क्या देंगे? चूरमा देंगे। सेनानियों ने क्या खाया? चूरमा खाया, तो चूरू। ठीक है। फिर आपका राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट कृषि विभाग और हाइओरा इकोलॉजिकल सॉल्यूशन द्वारा चलाया गया। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कार्बन क्रेडिट के लिए, कि जलवायु अनुकूल कृषि और कम कार्बन उत्सर्जन करना। एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2035 तक हमारा कार्बन उत्सर्जन कितना परसेंट कम करने का लक्ष्य है? 47% कम करने का लक्ष्य है। देखिए पिछला ऐसे हम रिवाइज करते चलेंगे। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? शुरुआत में इसकी कौन कौन सी ये ली हुई है इन्होंने? हाँ, पंचायतें ली हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपका अभियान कौन सा है? कार्बन क्रेडिट वाला। और इसमें लिया कौन कौन सा है? बानसूर, कोटपुतली, महुआ और मालपुरा। देखो कार्बन का बान मालपुरा और महुआ। ठीक है। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट अवार्ड। देखिए सी साइड स्टार्टअप समिट ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि फेब करंट में थी, तो मैंने फेब करंट में ये लिखा था, जिसका वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो सी साइड स्टार्टअप समिट के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। ये हुई कब थी? आपका 27 फेब से लेके 1 मार्च को हुई थी। ठीक है। कहाँ पे हुई? इसका आयोजन इम्पोर्टेंट है कि सी साइड, एक तो ये पहली बार हुई थी। ठीक है। हुई कहाँ पे? होटल ताज में हुई थी। ताज होटल कहाँ पे? आमेर में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है और इसका लोकेशन भी। ठीक है। क्यों हुई थी? राजस्थान को स्टार्टअप हब बनाने के लिए और मिडिल ईस्ट वाले इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाने के लिए हुई थी। आयोजन में जो हमारा भागीदारी था, भागीदार देश कौन था? भागीदारी किसने की थी? आपने अर्मेनिया के साथ में किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। जिसमें आपके 50% राजस्थान के स्टार्टअप्स ने भाग लिया था और 20% आपके विदेशी स्टार्टअप्स ने भी भाग लिया था और बाकी इंडिया के स्टार्टअप्स थे। अब इसमें इन्होंने अवार्ड भी दिया था। एक दो अवार्ड दिए, एक तो अर्ली ग्रोथ श्रेणी में जिसने बहुत जल्दी ग्रो किया हो, और एक आपका आइडिया श्रेणी में जिसका आइडिया अच्छा हो। तो अर्ली ग्रोथ तो कब करोगे? जब आप कैंपस में पढ़ने जाओगे। ठीक है। अच्छे कैंपस से पढ़ोगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो ये किसको मिला? कैंपस यानी कि कैप्सा डायनेमिक्स को मिला। और आइडिया किसको मिला? एग्नोसिस को मिला। तो ये के अवार्ड थे और इसकी पूरी डिटेल थी, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हर घर दस्तक अभियान। ये थोड़ा कट हो गया है। हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? ज्ञान भारत मिशन से है। इसका संबंध यूं नहीं कि जनगणना से है, ज्ञान भारत मिशन से है। और ये मिशन किससे संबंधित है? आपका जो भी हमारी पांडुलिपि है, पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित है। पांडुलिपि संरक्षण से संबंधित है, उसी के लिए ये अभियान चलाया है, हर घर दस्तक अभियान। बाकी पीडीएफ में मैं पूरा अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय स्तरीय डायमंड अवार्ड। ये किसको मिला डायमंड अवार्ड? इससे पहले हमने एक और पढ़ा था कि आपका हमने बोला था डायमंड लैब कहाँ पे है, डायमंड की लैब कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे थी? आपका तुलसी रिसर्च सेंटर पे थी, बीकानेर में थी, आपको याद ही होगा। ठीक है। ये है आपका डायमंड अवार्ड किसको मिला? तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को मिला। गैस नहीं आजकल सबसे महंगी हो रही है, सोने के भाव मिल रही है, तो डायमंड अवार्ड किसको मिला? गैस लिमिटेड को। इन्होंने आईओटी तकनीक का प्रयोग करते हुए रियल टाइम निगरानी की, मतलब वही गैस चोरी की इन्होंने निगरानी की कि कहाँ कहाँ पे आपके किसने सिलेंडर कितने छुपा के रखे हैं। तो ये किसको मिला? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को। फिर आपका नगर पालिका संशोधन विधेयक और पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कब पारित किया गया? 10 मार्च को। इससे पहले हमने दो विधेयक देखे थे। एक तो आपका दुकान वाला कब आया था? 5 मार्च को। एक आपने विशुद्ध
क्षेत्र संपत्ति वाला देखा था वो 6 मार्च को, और ये पंचायत वाला आपका 10 मार्च को। इसमें क्या किया गया है, जो चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान की शर्त थी उसको समाप्त कर दिया गया है। नगर पालिका एक्ट 2009 में संशोधन संशोधन किया है, और पंचायती राज की 1994 एक्ट में संशोधन किया है। साथ ही एक तो ये किया इन्होंने, 2 संतान की शर्त हटा दी। दूसरा, कुष्ठ रोग जो खतरनाक रोग की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है, और इससे प्रभावित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा, आमेर जयपुर में बनेगा। और राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, अजमेर में। ये जयपुर में नहीं है क्योंकि जयपुर में तो एसएमएस हो गया, तो आयुर्वेद वाला कहाँ आएगा आपका, अजमेर में। ठीक है, पहला यहाँ पे बनेगा, और सेकंड कहाँ पे, ये सेकंड है आपका, और पहला कहाँ पे था, जोधपुर में था। ठीक है, फिर आपका राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस तो आपको पता ही है। पहले आप मुझे बताएंगे कि इसकी थीम क्या थी, हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, महिला दिवस की थीम क्या थी, कार्रवाई सुनवाई सबके लिए, ऐसी थीम थी ना, सभी महिलाओं के लिए, अधिकार कार्रवाई सबके लिए, महिलाओं के लिए। तो ये कब कहाँ पे हुआ इसका आयोजन, हनुमानगढ़ में हुआ। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हुआ, राज्य स्तर पे हनुमानगढ़ में हुआ था। और इसमें महिलाओं के लिए कौन सी मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया, साथी मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्तर का डायमंड अवार्ड, ये तो हमने पढ़ ही लिया, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए किसे पुरस्कार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 3 कैटेगरी में दिया गया, राज्य स्तर का, निजी चिकित्सा का, और जिला श्रेणी का। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, एक प्राइवेट, और एक जिला लेवल पे सबसे अच्छा महिलाओं का प्रेगनेंसी में किसने अच्छा काम किया है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है आपका भीनमाल। ठीक है, भीनमाल में फर्स्ट आया। और प्राइवेट डॉक्टर्स की श्रेणी में आपके रंजना गुप्ता को दिया गया है जो कोटा की है। और जिला, जो सबसे अच्छा जिला जिसने अच्छा काम किया है वो आपका उदयपुर। ठीक है, भीनमाल के हॉस्पिटल को अवार्ड दिया गया है, और उदयपुर को ओवरऑल आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का अवार्ड मिला है मातृत्व के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे चर्चा में भी रहा है और इससे क्वेश्चन भी आएगा ही, आपका राजस्थान। राजस्थान दिवस कब मनाया गया, 19 मार्च को मनाया गया। 19 मार्च को और क्या हुआ था आप मुझे बताएंगे। 18 मार्च को 3 नीतियां आई थी। 19 मार्च को आपका क्या हुआ था, सीएम वार्ड और ग्राम का अभियान शुरू हुआ था। उसी दिन राजस्थान दिवस भी आया। ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसकी थीम और साथ में इसके 6 दिवसीय कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। 6 दिन तक इनका कार्यक्रम चला था, जिसकी थीम कौन कौन सी थी, देखिए 14 तारीख से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तीन, आप 6 दिन का याद रखिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सफाई की, फिर इन्होंने रनिंग की, सफाई करके रोड पे भागे, फिर इन्होंने रनिंग की, उसमें फर्स्ट कौन आए, जनजाति वाले लोग आए, ऐसे याद रखिए। ठीक है, ऑब्वियसली ट्राइब्स तो पहाड़ पे भी चढ़ जाती है, तो वो फर्स्ट आए। फिर कौन फर्स्ट आया, देश का युवा सेकंड आया, और किसान आपके थर्ड आए। ऐसे आपको ये लाइन से याद रहेगा। ठीक है, पहले हमने सफाई की, फिर इन्होंने रन किया, फिर फर्स्ट कौन आया, जनजाति, फिर आपका युवा, और एंड में आपका किसान। 14 से स्टार्ट हो जाइएगा, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च। 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। और ये आपका आयोजन कहाँ पे किया गया, राजस्थान दिवस का मेन आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जालोर में किया गया। और महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था, हनुमानगढ़ में किया गया था। ये दोनों लोकेशन इंपॉर्टेंट है, हनुमानगढ़ और इसका राजस्थान दिवस का जालोर। इसमें 100 कलाकारों ने समुद्र मंथन का नाटक भी प्रस्तुत किया था एंड में। ठीक है, अब है आपका राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। महिला दिवस हो गया, राजस्थान दिवस हो गया, अब आ गया वन दिवस। ये कब आया आपका, 21 मार्च को। जल दिवस हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे हुआ, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर पे। इसका थीम हमने पहले भी बात की थी, वन और अर्थव्यवस्था। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। जल दिवस की थीम क्या थी, जल किसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पे जल उद्योगों के लिए। ठीक है, ये आपको याद होगा।
इसके साथ में इन्होंने अटल वन कहाँ पे स्थापित किया? शाहपुरा जयपुर में। और वन प्रबंधन का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। वन प्रबंधन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? डीजी वन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रे बेस्ड एगुमेंटेशन सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात तो प्रे बेस्ड एगुमेंटेशन सेंटर का कितने स्थापित किए गए हैं? तो 20 स्थापित किए गए हैं। और किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। किनको अब प्रेयर की जरूरत है? वन्य जीवों को, क्योंकि वो खत्म होते जा रहे हैं। तो उनके लिए प्रे बेस्ड एगुमेंटेशन सेंटर स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ पे किए गए हैं? इनके जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कोटा और बारां, हाड़ौती के 2 ले लिए इन्होंने। फिर पाली और सिरोही, ठीक है। जहाँ पे वन्य जीव है वहीं पे संरक्षण करेंगे, दिखती सी बात है। फिर चूरू, चूरू इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोचते हैं यहाँ पे रेगिस्तान है, पर यहाँ पे जैसे ये काला हिरन वगैरह आ गया संरक्षण के लिए, इसलिए चूरू लिया। मुकुंदरा और अजमेर, ठीक है। तो चूरू याद रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद में आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार की 3 दिवसीय प्रदर्शनी हुई। ये जो अगर हम पूछे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। पर इसकी प्रदर्शनी कहाँ पे हुई? इन्होंने जवाहर कला केंद्र जयपुर में जाके अपनी प्रदर्शनी लगाई थी, जिसकी थीम क्या थी? राजपूताना की रियासतों की ऐतिहासिक बहुमूल्य अभिलेख, जो भी अभिलेख थे उनका यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, जिसका उद्घाटन दिया कुमारी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से एमओयू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपका राजस्थान है। 17 मार्च को इन्होंने एमओयू किया ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल के लिए। और अगर मैं आपके से पूछूं कि भूजल संरक्षण के लिए हमने किसके साथ में समझौता किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है। ये आपको याद ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका टीबी मुक्त भारत 100 दिवस का अभियान, ठीक है। 100 दिवस के अभियान से मुझे याद आया कि सीएम ग्राम वार्ड वाले का अभियान की डेट क्या थी? ये आपका 19 मार्च से 15 मई तक, ये आप याद रखिएगा। टीबी मुक्त कब शुरू किया गया? 24 मार्च से, ठीक है। टीवी कौन देखते हैं? चौबे जी देखते हैं। चौबे जी आज भी क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। हम तो नेटफ्लिक्स देखते हैं, पर वो अभी तक टीवी देखते हैं। तो टीवी मुक्त अभियान 24 मार्च से एसएमएस कॉलेज जयपुर से इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। जिसके शिविर में कितने एज से ज्यादा लोगों की टीबी जांच की गई? 14 से ज्यादा आयु के व्यक्तियों की जांच की गई। और रोग सहयोगी के लिए हमने निक्षय मित्र योजना के माध्यम से इनका सहयोग किया था, ठीक है। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया, 100 दिन का अभियान है। फिर है आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, फिजिकल हेल्थ सूचकांक, ये हमने पहले भी बात की थी पिछले करंट में, नीति आयोग द्वारा जारी है, जिसमें फर्स्ट कौन है? ओडिशा और राजस्थान 14th रैंक है, पर एस्पिरेशनल श्रेणी में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी वॉइस ऐप। देखो कम्युनिटी की वॉइस दबा दी गई है, तो उनकी वॉइस कौन है? उनकी आंखें ही है। उनकी आंखें यानी कि नैना माथुर। कम्युनिटी वॉइस ऐप की निर्माता कौन है? नैना माथुर। देश का पहला ऑडियो प्लेटफॉर्म है, इम्पोर्टेंट। नैना माथुर आंखों से क्या करते हैं? सी करते हैं, यानी सीकर। तो कम्युनिटी की वॉइस तो क्या हो गई? दबा दी गई है। तो अब किससे देखते हैं? नैना से, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। फिर आपका राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, हमने हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य पुरस्कार देखे थे। जो राजस्थानी साहित्य का किसको मिला? बहार खमा जितेंद्र सोनी को मिला था। और कथा साहित्य के लिए किसको मिला है? संतोषी माता की कथा सबने सुनी होगी, तो उस कथा के लिए संतोषी माता। और इनकी रचना क्या है? कायारी कलझल। कलझल है ये, कायारी कलझल, ठीक है। फिर आ जाइए, होंडा का पहला ईवी संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? होंडा कंपनी ने अपना पहला ईवी संयंत्र कहाँ लगाया है? टप्पूगढ़ा भिवंडी में। टप्पूगढ़ा यानी कि आपका टप्पू जेठालाल का बेटा क्या लेके आया? होंडा बाइक लेके आया, ठीक है। फिर आपका जौहर स्मृति संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया? चित्तौड़गढ़ में, ये तो कॉमन है। फिर आ जाइए आपका टाइम्स मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा उसमें देखने को मिलेगा। ये यहाँ इसमें आप भारत के टोटल 4 शहरों को चुना गया है अच्छे ग्रेटेस्ट प्लेस में। इसमें फर्स्ट है आपके राजगढ़ एमपी। फर्स्ट कौन है? राजगढ़ एमपी। सेकंड में आपका
महारो खेत था राजस्थान रेगिस्तान के बीच एग्री टूरिज्म। रेगिस्तान के बीच में क्या कर रहे हैं, खेत लगाए हैं इन्होंने, मारो खेत। रेथार रेगिस्तान के बीच में एग्री टूरिज्म एक होटल टाइप है ये, इसको मिला है, ये कहाँ पे है, जोधपुर में। थर्ड है आपका कुमाऊं उत्तराखंड, और फोर्थ है आपका ड्रिंक्स म्यूजियम दिल्ली। तो ये 4 ग्रेट प्लेस है। पहला आपका राज राजगढ़, फिर है आपका महारा खेत, फिर है आपका कुमाऊं, और लास्ट है आपका ड्रिंक्स म्यूजियम। ठीक है, राज करेंगे, खेत लेके अच्छा कमाएंगे और खाएंगे पिएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर है आपका देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान कहाँ पे बना गया है, तो चर्म रोग का संस्थान कहाँ बना है, चरक भवन जयपुर में बना है। नेक्स्ट इज फ्यूचर शेपर अवार्ड किसे मिला गया है, फ्यूचर शेपर। देखो फ्यूचर को शेप कौन करेंगे, इसको ऑब्सेस मत कीजिएगा, बस याद रखने के लिए कि फ्यूचर में अच्छी शेप वाले अच्छे सुंदर लोगों को ही जॉब मिलेगी, जो श्वेत होंगे और वही क्या करेंगे, फ्यूचर को शेप करेंगे, इसलिए श्वेता चौधरी। फिर है आपका अखिल भारतीय रबी सेमिनार कहाँ हुआ, खाने के लिए। देखो रबी खरीफ हमारे देश इसी पे डिपेंड करता है, भारत रबी खरीफ पे डिपेंड करता है, इसलिए कहाँ पे हुआ, भरतपुर में हुआ, इसलिए इसके इम्पोर्टेंट है। ये जयपुर में नहीं हुआ, खाद्य से रिलेटेड है, रबी भरतपुर में हुआ। फिर है आपका एनईपी आधारित अध्यादेश जारी करने वाला पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है आपका, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। सीधा महर्षि ने ही इसको अपनाया, बाकी किसी ने नहीं अपनाया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका राज्य स्तरीय उपभोक्ता सम्मेलन किया गया उपभोक्ताओं के लिए, ये तो जयपुर में हुआ, इतना याद करने की जरूरत नहीं। इसकी थीम याद रखिए कि सुरक्षित उत्पाद देंगे, आश्वस्त उपभोक्ता को किया जाएगा। वैसे होता नहीं उपभोक्ता आश्वस्त, क्योंकि उत्पाद सही नहीं आते, पर इनकी थीम यही थी। नेक्स्ट है जो हमने देखा था अभी, जौहर श्रद्धांजलि समारोह चित्तौड़गढ़ में हुआ था। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके मुख्य अतिथि कौन थे, योगी आदित्यनाथ थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका व्रत संरक्षण विधेयक के अध्यक्ष जोगाराम पटेल है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान किसे मिला, चेतना भाटी को। पन्नाधाय के मन की चेतना जग गई थी और उन्होंने रक्षा की थी उदय सिंह की, तो पन्नाधाय का चेतना भाटी को। नेक्स्ट इज अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, 2 गजल गायकों को मिला है अटल बिहारी के लिए। ठीक है, बिहारी जी पे वो क्या गाते थे, गजल गाते हैं, ऐसे याद करो। गजल गायक अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट इज शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये काफी टाइम से चली आ रही है। ये राजस्थान श्रम विभाग की योजना है, श्रमिक बेटियों को शिक्षा और कौशल के लिए यहाँ पे 55,000 की सहायता दी जाती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि उनको है ना 90 दिनों तक इन्होंने कार्य किया हो, मतलब श्रमिक के तौर पे इनके पेरेंट्स ने, तो ये इनको मिलेगी, तो ये कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपका राजस्थान में पहली बार लिथियम माइन की ई नीलामी की गई है। माइंस की नीलामी में तो हम फर्स्ट आते ही हैं, पर लिथियम माइन की इन्होंने पहली बार की है, कहाँ पे, डेगाना नागौर में की है। नेक्स्ट इज ग्रामीण जल प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है। ठीक है, जल प्रबंधन पे हमारे काफी सारे चलेंगे क्योंकि जल दिवस था इसलिए, तो ये किसको मिला है, टीकम चैन को। मऊ बोरुंदा गांव के हैं टीकम चैन। ठीक है, जो जल है, जल को इन्होंने क्या कर दिया, टिका दिया, एक जगह टिका दिया, यानी एक जगह इकट्ठा करके सुरक्षित कर दिया, तो इसलिए इनका टीकम चंद को मिला है। ठीक है, जल को टिका दिया, एक जगह टिका दिया, इसलिए प्रबंधन के लिए। फिर आपका बुक स्त्री की दिव्यता, ये बुक है आपकी स्त्री की दिव्यता, किसने लिखी है, गुलाब कोठारी। स्त्री की दिव्यता कैसी होती है, पिंक, लड़कियां कैसी होती है, पिंक कलर की, उनको क्या दो, पिंक कलर के रोज दो, गुलाब कोठारी। ठीक है, इसे अब याद रखते हैं। लास्ट इज छल्ला अभियान। छल्ला अभियान देखिए क्या है, जो बर्ड्स हैं उनके पैरों में रिंग डालने के लिए, ताकि उनकी पहचान की जाए, तो ये कहाँ पे चलाया गया है, केवलादेव में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तो ये हमारा राजस्थान मार्च का भी करंट कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम डालेंगे हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा
अभी आपको जो पिन कमेंट दिखेगा वहीं पे इसका लिंक है, आप जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अप्रैल का करंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।